या देवी सर्वभूतेषु माँ लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज गुप्त नवरात्रि का 10वां दिन है। गुप्त नवरात्रि की 10वीं महाशक्ति और महाविद्या देवी कमला यानी लक्ष्मी जी हैं। संपन्नता, खुशहाली, वैभव, सौभाग्य, धन, यश की प्रतीक देवी कमला 10वें स्थान पर हैं। वह परम सौभाग्य प्रदात्री हैं। जो जातक उनकी आराधना करता है वह उनका घर धन और धान्य से परिपूर्ण कर देती हैं। नवरात्रि की तरह गुप्त नवरात्रि का समापन भी श्री कमला की आराधना से होता है। कमल के पुष्प पर विराजमान देवी कमला का संबंध कमल से है। कमल पुष्प पर आसीन होने के कारण ही उनका नाम कमला पड़ा। देवी को कमल पुष्प प्रिय है। कमल कीचड़ और दलदल में खिलता है, यानी नकारात्मक परिवेश होने पर भी सकारात्मकता के पुष्प खिल सकते हैं। स्वच्छता और पवित्रता देवी भगवती को प्रिय है। उनका अलग से श्रीकुल है। उनको प्रकाश प्रिय है, अंधेरे से नफरत है। वह नारायणी हैं, भगवान विष्णु के साथ गमन करती हैं। वह प्रसन्न होती हैं तो तिजोरी भर देती हैं, लेकिन यदि अप्रसन्न होती हैं तो अपनी बहन अलक्ष्मी के साथ वह रंग भी बना देती हैं। देवी की आराधना तीनों लोकों में दानव, दैत्य, देवता तथा मनुष्य सभी करते हैं। देवी आदिकाल से ही त्रिभुवन के समस्त प्राणियों द्वारा पूजित हैं। देवी की कृपा के बिना निर्धनता, दुर्भाग्य, रोग इत्यादि होते हैं। स्वरूप से देवी कमला अत्यंत ही दिव्य तथा मनोहर एवं सुंदर हैं। इनकी प्राप्ति समुद्र मंथन के समय हुई थी तथा इन्होंने भगवान विष्णु को पति रूप में वरण किया था। देवी कमला तांत्रिक लक्ष्मी के नाम से भी जानी जाती हैं। श्री विद्या महात्रिपुर सुंदरी की आराधना कर देवी श्री पद से युक्त हुई तथा महालक्ष्मी नाम से विख्यात भी। देवी कमला चतुर्भुजी हैं। उनका प्रादुर्भाव की कथा समुद्र मंथन से जुड़ती है। समुद्र मंथन के समय देवी भगवती अमृत कलश लेकर निकली। दिवाली इनका महापर्व है। 10 महाविद्या में कमला देवी की आराधना के साथ गुप्त नवरात्रि संपन्न होते हैं। वस्तुतः वही अन्नपूर्णा है। सौभाग्य और सौंदर्य की उपमा उनसे ही दी जाती है। आइए जाने गुप्त नवरात्रि में माँ कमला की पूजा का महत्व, माँ कमला की पूजा के लाभ। माँ कमला 10 महाविद्याओं में सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। शास्त्रों में माँ कमला को भाग्य, सम्मान, पवित्रता और परोपकार की देवी माना गया है। देवी कमला सभी दिव्य गतिविधियों में ऊर्जा के रूप में मौजूद रहती हैं। माँ कमला भगवान विष्णु की दिव्य शक्ति हैं। गुप्त नवरात्रि में माँ कमला की पूजा करने से कौशल, विकास एवं गुणवत्ता में बढ़ोतरी होती है। इनकी पूजा से माँ लक्ष्मी की पूजा के समान पुण्य प्राप्त होता है। माँ कमला अपने भक्तों को धन और ऐश्वर्य का वरदान देती हैं। खासकर गर्भवती महिलाओं के लिए माँ कमला की पूजा बहुत महत्वपूर्ण होती है। माँ कमला गर्भवती स्त्री के गर्भ की रक्षा करती हैं, उनका पोषण करती हैं। शास्त्रों में महाविद्या कमला को श्रीहरि विष्णु की साथी बताया गया है। ऐसा माना जाता है कि देवी कमला भगवान विष्णु की सबसे बड़ी ताकत है। माँ कमला का रूप देवी लक्ष्मी के समान मन को शांति प्रदान करने वाला है। माँ कमला प्रसिद्धि, भाग्य, धन की देवी हैं। अगर कोई व्यक्ति गुप्त नवरात्रि में सच्चे मन से माँ कमला की पूजा करता है, उसे धन समृद्धि की प्राप्ति होती है। इसके अलावा प्रजनन और बच्चों के अच्छे विकास के लिए भी माँ कमला की पूजा की जाती है।
माँ कमला को भाग्य, सम्मान, पवित्रता और परोपकार की देवी भी माना जाता है। गुप्त नवरात्रि में माँ दुर्गा के 9 रूपों के साथ साथ 10 महाविद्याओं की पूजा की जाती है। गुप्त नवरात्रि में तांत्रिक पूजा का महत्व होता है। माँ कमला की पूजा करने के पश्चात कन्या भोज कराया जाता है, जिसमें 9 वर्ष से कम आयु की कन्याओं को भोजन करवाने के बाद दान दिया जाता है। आइए जाने माँ कमला की पूजा विधि। महाविद्या कमला की साधना करने के लिए गुप्त नवरात्रि में स्नान करने के पश्चात शुद्ध लाल वस्त्र धारण करें। अपने घर के किसी एकांत स्थान या पूजा के कमरे में पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठ जाएं। बैठने के लिए लाल ऊनी आसन का प्रयोग करें। अपने सामने एक लकड़ी की चौकी रखें। इसके ऊपर थोड़ा सा गंगा जल छिड़क कर इसे शुद्ध कर लें। लकड़ी की चौकी पर लाल रंग का कपड़ा बिछाएं। चौकी पर तांबे की प्लेट में एक कमल का फूल रखें। कमल के फूल के बीच में सिद्ध प्राण प्रतिष्ठा युक्त कमला यंत्र की स्थापना करें। कमला यंत्र के दाईं ओर भगवान शिव जी और अपने गुरु की फोटो की स्थापना करें। कमला यंत्र के समक्ष शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करें और विधिवत यंत्र का पूजन करें और मंत्रों का जाप करें। माँ कमला की साधना 11 दिनों की साधना है। माँ कमला की साधना करते समय साधक को पूरी श्रद्धा और आस्था के साथ सभी नियमों का पालन करना चाहिए। साधक को माँ कमला की साधना करने की जानकारी को हमेशा गोपनीय रखना चाहिए, नहीं तो ये साधना सफल नहीं होती है। 11 दिनों के पश्चात हवन करें। हवन के लिए कमल गट्टे, लाल पुष्प, शुद्ध घी और हवन सामग्री मिलाकर रखें। इन सभी चीज़ों से हवन कुंड में आहुति दें। हवन पूर्ण होने के पश्चात कमला यंत्र को 1 साल के लिए वहीं रहने दें जहाँ पर आपने साधना की है, और बाकी बची हुई पूजा सामग्री को किसी बहती हुई नदी में प्रवाहित कर दें या किसी पीपल के पेड़ के नीचे दबा दें। ऐसा करने से आपकी कमला साधना पूरी हो जाएगी और आपके ऊपर माँ कमला देवी की कृपा हमेशा बनी रहेगी। माँ कमला की साधना करने से मनुष्य के जीवन में कभी धन, धान्य, भूमि, वाहन, लक्ष्मी आदि की कमी नहीं होती है और साथ ही धन से जुड़ी सभी समस्याएं समाप्त हो जाती हैं। गुप्त नवरात्रि में कमला साधना के साथ गुरु पूजा और गौ पूजा का भी बहुत महत्व होता है। गुप्त नवरात्रि में माँ कमला का अभिषेक करने के पश्चात ही संपूर्ण पूजा करें। पूजा करने से पहले माँ कमला का पूरा श्रृंगार करें और देवी को कुमकुम, हल्दी, अक्षत, सिंदूर आदि अर्पित करें। माँ कमला की पूजा में दान का बहुत अधिक महत्व होता है। इस दिन भक्त अपनी क्षमता अनुसार दान करते हैं। गुप्त नवरात्रि में दान करने से घर में हमेशा खुशहाली बनी रहती है। इस दिन अनाज और वस्त्रों का दान करना बहुत शुभ माना जाता है। अब आइए सुने माता कमला यानी लक्ष्मी माता से जुड़ी पौराणिक कथा। जब क्रोधित होकर चली गई थी माता लक्ष्मी, आइए जाने समुद्र मंथन की कथा। एक बार भगवान शिव के दर्शन के लिए दुर्वासा ऋषि अपने शिष्यों के साथ कैलाश जा रहे थे। रास्ते में इंद्रदेव के मिलने पर उन्होंने भगवान विष्णु का पुष्प आशीर्वाद के रूप में दिया। इंद्रदेव ने अपने गर्व में उस पुष्प को ऐरावत हाथी के मस्तक पर रख दिया। पुष्प के रखते ही ऐरावत भगवान विष्णु जितना तेजस्वी हो गया और इंद्रदेव को छोड़कर भगवान विष्णु का पुष्प कुचलकर चला गया। ये अपमान दुर्वासा ऋषि से सहन नहीं हुआ और उन्होंने इंद्रदेव को लक्ष्मी विहीन होने का श्राप दे दिया। माता लक्ष्मी के रुष्ट होने के बाद सभी देवताओं की शक्ति विलुप्त हो गई और इसी का फायदा उठाकर दैत्यों ने स्वर्ग लोक पर कब्जा कर लिया।
सभी देवता और इंद्र ब्रह्मा जी के पास गए और उनसे सलाह देने के लिए कहा कि ऐसा क्या किया जाए कि माता लक्ष्मी प्रसन्न हो जाए और सभी देवों का पराक्रम वापस आ जाए। ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम लोगों को भगवान विष्णु के पास जाकर उनसे सहायता लेनी चाहिए। क्षीर सागर में एक अमृत कलश है। उस अमृत को पीने से आप सभी फिर से पराक्रमी हो जाएंगे। सभी देवगण भगवान विष्णु के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं कि प्रभु, इस तरह की समस्या हो गई है, कृपया उनकी सहायता करें। तब भगवान विष्णु उनकी सहायता करने के लिए मान जाते हैं और कहते हैं कि अमृत कलश निकालने के लिए समुद्र मंथन करना होगा और ये कार्य बहुत ही मुश्किल है। इसे करने के लिए आपको दैत्यों की भी आवश्यकता होगी और इस काम को करने के लिए दैत्यों से समझौता करना होगा। इसके बाद सभी देव दैत्यों के राजा बलि के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं कि क्षीर सागर में मौजूद रत्नों का लालच उन्हें देते हैं और कहते हैं कि आप अगर पराक्रमी बनना चाहते हैं तो आपके लिए ये बहुत लाभदायी होगा और कहते हैं कि अलग युद्ध करने से अच्छा है कि साथ में मिलकर इस संसार को चलाएं। इस तरह की बातों में असुर दैत्य राजा बलि को लालच दिलाकर वो समुद्र मंथन में सहायता के लिए मना लेते हैं। समुद्र मंथन के लिए मंदराचल पर्वत को मथनी और वासुकी नाग को नेति बनाया गया। भगवान विष्णु ने कच्छप का अवतार लेकर पर्वत को अपने पीठ पर उठा लिया। इसके बाद देवताओं और असुरों ने समुद्र मथना शुरू किया, जिसमें समुद्र से सबसे पहले विष निकलने लगा, जिसके कारण समुद्र में मौजूद देवता और असुर बेहोश होने लगे और उनकी शक्तियां खत्म हो गईं। विष को फैलने से रोकने के लिए भगवान शिव क्षीर सागर में उतरे और सागर में फैले विष का उन्होंने पान कर लिया। उनके इस विष को माता पार्वती ने उनके कंठ में बैठकर वहां से नीचे नहीं जाने दिया, जिससे उन्हें ब्रह्मा जी ने नीलकंठ का नाम दिया। विष पीने के बाद भगवान शिव ने मंथन पुनः शुरू करवाया। इसके बाद समुद्र से कई रत्न निकले। मंथन के दौरान ही माता लक्ष्मी प्रकट हुई और सभी देवी देवताओं का वैभव लौट आया। इसके बाद अंत में वैद्यों में सबसे उत्तम धन्वंतरी अमृत का कलश लेकर प्रकट हुए। इस प्रकार से समुद्र मंथन से अमृत प्रकट हुआ। तो प्रेम से बोले, माता महालक्ष्मी की जय हो। अब आइए सुने माता लक्ष्मी की बड़ी बहन दरिद्रा यानी ज्येष्ठा की कथा। कैसे घरों में दरिद्रा का निवास होता है, इस कथा को कृपया पूरा अवश्य सुनिएगा। प्रेम से बोलें, लक्ष्मी माता की जय हो। समुद्र मंथन के समय हलाहल के निकलने के पश्चात दरिद्रा की, तत्पश्चात लक्ष्मी जी की उत्पत्ति हुई। इसलिए दरिद्रा को ज्येष्ठा भी कहते हैं। देवी ज्येष्ठा का रूप बहुत ही सुंदर है। वह सदा लाल रंग के वस्त्र पहने रहती हैं। उनके 4 हाथ हैं, जिनमें से 2 अभय और बर मुद्रा में रहते हैं तथा अन्य 2 हाथों में तीर धनुष रहता है। इनका वाहन कौआ है। ये सदा कमल पर विराजमान रहती हैं। पीपल के पेड़ में अलक्ष्मी या माता ज्येष्ठा का वास होता है। ज्येष्ठा का विवाह दुस्सह ब्राह्मण के साथ हुआ। विवाह के बाद दुस्सह मुनि अपनी पत्नी के साथ विचरण करने लगे। जिस देश में भगवान का उद्घोष होता, होम होता, वेद पाठ होता, भस्म लगाए लोग होते, वहां से ज्येष्ठा दोनों कान बंद कर दूर भाग जाती। ये देखकर दुस्सह मुनि उद्विग्न हो गए। उन दिनों सब जगह धर्म की चर्चा और पुण्य कृत्य हुआ ही करते थे। अतः दरिद्रा भागते भागते थक गईं। तब उसे दुस्सह मुनि निर्जन वन में ले गए। ज्येष्ठा डर रही थी
कि मेरे पति मुझे छोड़कर किसी अन्य कन्या से विवाह न कर ले। दूसरा मुनि ने ये प्रतिज्ञा कर कि मैं किसी अन्य कन्या से विवाह नहीं करूँगा, पत्नी को आश्वस्त कर दिया। आगे बढ़ने पर दूसरा मुनि ने महर्षि मार्कंडेय को आते हुए देखा। उन्होंने महर्षि को साष्टांग प्रणाम किया और पूछा कि इस भार्या के साथ मैं कहाँ रहूं और कहाँ न रहूं। तब मार्कंडेय मुनि ने पहले उन स्थानों को बताना आरंभ किया जहाँ दरिद्रा को प्रवेश नहीं करना चाहिए, जहाँ रुद्र के भक्त हों और भस्म लगाने वाले लोग हों, वहाँ तुम लोग प्रवेश न करना। जहाँ नारायण, गोविंद, शंकर, महादेव आदि भगवान के नाम का कीर्तन होता हो, वहाँ तुम दोनों को नहीं जाना चाहिए, क्योंकि आग उगलता हुआ विष्णु का चक्र उन लोगों के अशुभ को नाश करता रहता है। जिस घर में स्वाहा व सत्कार और वेद का घोष होता हो, जहाँ के लोग नित्य कर्म में लगे हुए, भगवान की पूजा में लगे हुए हों, उस घर को दूर से ही त्याग देना। जिस घर में भगवान की मूर्ति हो, गायें हो, भक्त हो, उस घर में भी तुम दोनों मत घुसना। तब दूसरा मुनि ने पूछा, महर्षि, अब आप हमें ये बताएं कि हमारे प्रवेश के स्थान कौन कौन से हैं। तब महर्षि मार्कंडेय जी ने कहा, जहाँ पति पत्नी परस्पर झगड़ा करते हों, उस घर में तुम दोनों निर्भय होकर घुस जाओ। जहाँ भगवान की निंदा होती हो, जप होम आदि न होते हों, भगवान के नाम नहीं लिए जाते हों, उस घर में घुस जाओ। जो लोग बच्चों को न देकर स्वयं खा लेते हों, उस घर में तुम दोनों घुस जाओ। जिस घर में कांटेदार दूध वाले पलाश के वृक्ष और नींब के वृक्ष हों, जिस घर में दोपहरिया, तगर, अपराजिता के फूल का पेड़ हो, वे घर तुम दोनों के रहने योग्य हैं, वहाँ अवश्य जाओ। जिस घर में केला, ताड़, तमाल, भिल्लातक, इमली, कदम्ब, खैर के पेड़ हों, वहाँ तुम दरिद्रा के साथ घुस जाया करो। जो स्नान आदि मंगल कृत्य न करते हों, दांत मुख साफ नहीं करते, गंदे कपड़े पहनते, संध्या काल में सोते या खाते हों, जुआ खेलते हों, ब्राह्मण के धन का हरण करते हों, दूसरे की स्त्री से संबंध रखते हों, हाथ पैर न धोते हों, उन घरों में दरिद्रा के साथ तुम रहो। मार्कंडेय ऋषि के चले जाने के बाद दूसरा ने अपनी पत्नी दरिद्रा से कहा, ज्येष्ठे, तुम इस पीपल वृक्ष के नीचे बैठ जाओ, मैं रसातल जाकर रहने का स्थान का पता लगाता हूँ। दरिद्रा ने पूछा, नाथ, तब मैं खाऊंगी क्या? मुझे कौन भोजन देगा? दूसरा ने कहा, प्रवेश के स्थान तो तुझे मालूम ही हो गए हैं, वहाँ घुसकर खा पी लेना। हाँ, ये याद रखना कि जो स्त्री पुष्प, धूप आदि से तुम्हारी पूजा करती हो, उसके घर में मत घुसना। इतना कहकर दूसरा रसातल में चले गए। ज्येष्ठा वहीं बैठी हुई थी कि लक्ष्मी के साथ भगवान विष्णु वहां आ गए। ज्येष्ठा ने भगवान विष्णु से कहा, मेरे पति रसातल चले गए हैं, मैं अब अनाथ हो गई हूँ, मेरी जीविका का प्रबंध कर दीजिए। भगवान विष्णु ने कहा, ज्येष्ठे, जो माता पार्वती, शंकर और मेरे भक्तों की निंदा करते हैं, उनके सारे धन पर तुम्हारा ही अधिकार है, उनका तुम अच्छी तरह उपभोग करो। जो लोग भगवान शंकर की निंदा कर मेरी पूजा करते हैं, ऐसे मेरे भक्त अभागे होते हैं, उनके धन पर भी तुम्हारा ही अधिकार है। इस प्रकार ज्येष्ठा को आश्वासन देकर भगवान विष्णु लक्ष्मी सहित अपने निवास स्थान बैकुंठ को चले गए। तो प्रेम से बोलें, श्री हरि विष्णु भगवान की जय हो, लक्ष्मी माता की जय हो।